हेलो दोस्तों, मैं हूं यशवंत, एक पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप अपने घर के यूज़ के लिए कोई भी वाटर मोटर या टूलू पंप लाते हैं तो उसमें जब आप उसको फिट करते हैं उसके बाद आपको पाइप कौन सी लगानी चाहिए, कितने इंच की पाइप आपको लगानी चाहिए, कितने एचपी की मोटर के लिए कौन सी पाइप आपको बेटर रहेगी, ताकि आपका प्रेशर जहाँ तक आप पानी को उठाना चाहते हैं उस प्रेशर के साथ और समय रहते वो जो आपका टैंक या टैंकी भर जाए। इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल बटन को दबा करके, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली पंप से रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि वाटर पंप में कितने इंच की पाइप का आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास सबसे पहले 0.5 एचपी की वाटर मोटर है, इसमें आपको आधा इंच का पाइप लगाना सही रहेगा। और यदि आपके पास एक 1.0 एचपी की मोटर है तो आप 1 इंच का पाइप लगाएं। यहाँ पे मैं पाइप की बात करूँ तो मैं डिस्चार्ज पाइप की बात कर रहा हूँ, जो कि डिस्चार्ज पाइप की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद 1.5 एचपी की मोटर है, उसमें आप 1.5 इंच का ही डिस्चार्ज पाइप लगाएं। और 2 एचपी की यदि आपके पास मोटर है तो 2 इंच का ही उसमें पाइप आप लगा सकते हैं, क्योंकि यदि आप 0.5 एचपी की मोटर में आधे इंच का पाइप लगाएंगे तो उसमें होता क्या है कि आपको जहाँ तक पानी उठाना है वहाँ तक वो पानी पूरे प्रेशर के साथ आपको देगा और जल्दी से आपके जो स्टोरेज है उसको भरने में मदद करता है। तो यदि आप यहाँ पे आधा इंच की जगह 1.25 इंच या 1 इंच पाइप लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा, पानी आपको 1 इंच में भी मिलेगा, परंतु वो थोड़ा सा समय ज़्यादा लेगा इस टैंक को भरने के लिए। मान लो हमारे पास ये स्टोरेज है, ये हमारे पास हमारी मोटर है और यहाँ पे हमारे पास सक्शन टैंक है, तो यहाँ से वो ज़्यादा टाइम लेगा इसकी अपेक्षा। यदि आपका आधा इंच का पाइप होगा तो ये जल्दी भर जाएगा, यदि आप 1 इंच का डिस्चार्ज पाइप लगाएंगे तो इसमें थोड़ा सा देरी से भरेगा। तो उसके बाद बात आती है, यदि आपके पास 1 एचपी का वाटर पंप है तो आप 1 इंच का ही उसमें डिस्चार्ज पाइप लगाएं, क्योंकि यदि आप उसमें, अब आपका ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि आप बता रहे हैं कि आधा एचपी में आप आधा इंच का पाइप लगाएं, तो 1 एचपी में भी हम आधा इंच का पाइप लगा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बिल्कुल मनाही करूंगा कि आप 1 एचपी की यदि आपके पास मोटर है तो आधा इंच का पाइप ना लगाएं, क्योंकि उसमें आपको हानि हो सकती है, आपकी मोटर जल सकती है। जब भी आप, क्योंकि ये 1 एचपी की मोटर है, यदि आप 1 एचपी के लिए 1 इंच पाइप लगाएंगे तो वो पूरे प्रेशर के साथ आपको जल्दी आपका स्टोरेज टैंक भर जाएगा। यदि आप आधे इंच का जो है यहाँ पे पाइप लगाएंगे 1 इंच के जगह, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, एक तो आपकी मोटर के ऊपर लोड आएगा, ज़्यादा प्रेशर आएगा और जिसके कारण जो आपकी मोटर जल भी सकती है। और उसके बाद यहाँ पे पानी आपको कम मिलेगा। यदि आपका 1 इंच का पाइप है तो आपका प्रेशर के साथ पानी मिलेगा। यदि आप यहाँ पे 1.5 इंच का लगाते हैं तो 1.5 इंच का जो पाइप है वो आपको आपका टैंक 1 इंच की अपेक्षा थोड़ा देरी से भरेगा। यदि आप 1 इंच का लगाते हैं तो फुल प्रेशर के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यदि आप डाया बढ़ाते हैं तो उसमें जो है आपका जो प्रेशर है लो प्रेशर होगा और थोड़ा सा टाइम इस स्टोरेज को भरने के लिए जो है लगाएगा। यदि आपका जितना एचपी की मोटर है उतने ही इंच की जो है आप पाइप का साइज़ रखें, तो इसलिए ये आपके लिए बेहतर होगा और आपके
बिजली की बचत भी होगी और आपका पानी भी जल्दी से भर जाएगा। तो ये थी हमारे पास, ये मैंने आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि यदि आप घर के यूज़ के लिए कोई पंप ले रहे हैं तो उसमें डिस्चार्ज पाइप का क्या हम साइज़ रखें। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कई बार हमें और अब हम दूसरी बात कर लेते हैं कि कई बार हमें जो है पानी यहाँ से, अब हमारे पास ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है, ये हमारे पास एक फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ठीक है जी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ है। कई बार क्या होता है, हमें जो है पानी अपने ग्राउंड फ्लोर में रखना होता है और फर्स्ट फ्लोर में, और ग्राउंड फ्लोर और जो फर्स्ट फ्लोर होगा आपका, उसमें क्या होता है कि इसमें पानी की उतना क्योंकि यहाँ पे नज़दीक होता है पानी, तो यहाँ पे उतना पानी की दिक्कत नहीं रहती। इसलिए मैं आपको, यदि आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के लिए जो है वाटर मोटर लेना चाहते हैं तो आप 0.5 HP की ही मोटर मैं आपको प्रेफर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा पानी की ज़रूरत तो नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका आसानी से 2 मंजिल तक आप 0.5 HP का वाटर पंप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा प्रेशर यहाँ तक मिल जाएगा। और यदि आपको दूसरी या तीसरी मंजिल तक पानी को ले जाना है, दूसरी मंजिल से ऊपर 2 मंजिल तक आप जो है 0.5 में आराम से चला सकते हैं, उसमें कोई लोड आपका नहीं लगेगा। अगर आपको तीसरी या चौथी मंजिल के लिए पानी उठाना है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप 1 HP की ही मोटर यहाँ पे लगाएं, क्योंकि तीसरी और चौथी मंजिल में पानी की कंजप्शन ज़्यादा होती है और वहाँ पे नीड भी ज़्यादा रहती है। तो इसलिए आपको 1 HP का ही मोटर यहाँ पे 3 मंजिल से ऊपर आपको 5-6 मंजिल तक जो है 1 HP का मोटर आपके लिए सफिशिएंट है। और क्योंकि ये आपका सिंगल फेस में चलेगा, एक तो बिजली की खपत यहाँ पे बहुत कम होगी आपकी, और दूसरा ये होगा कि आपको ये पूरे प्रेशर के साथ पानी देगा, क्योंकि जैसे ही मैंने पहले भी आपको बताया कि 1 HP के लिए आप 1 इंच का पाइप लगाएंगे तो आपको पूरे प्रेशर के साथ जल्दी से आपका स्टोरेज टैंक वो भर देगी। और जहाँ तक ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपका 0.5 HP का मोटर ही सफिशिएंट रहेगा। यहाँ पे उतना लोड आपकी मोटर नहीं लेगी, क्योंकि जब आप ऊपर जाते हैं तीसरी, चौथी, पाँचवीं मंजिल, 6 मंजिल तक जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा लोड आपको बढ़ाना पड़ता है, जिससे कि आपको 1 HP की मोटर सफिशिएंट है, और ये मैं आपको यहाँ पे प्रेफर करता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी कि मैं जो है क्या कहना चाह रहा हूँ। और आपको यदि इसके रिगार्डिंग कोई आपको सवाल या सुझाव है, या आपके वाटर पंप या मोटर में कोई दिक्कत आ रही है, आपको पानी उसमें ऊपर नहीं उठा रहा है, तो आप नीचे कमेंट में हमें लिख सकते हैं। और ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप कौन सा पंप यूज़ कर रहे हैं, कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, कितने समय से यूज़ कर रहे हैं। यदि आप ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो वाकई अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो वाकई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और हमारा भी एक मैसेज कहीं ना कहीं उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पंप से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नीचे लाल बटन को दबा करके, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि
पंप से रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलें किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।